चाचा, जो ये आबादी बढ़ रही है, घनी आबादी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। लोग समझते नहीं ना, जब समझदार हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा एक बच्चा हम कहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। सरकार मतलब कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? हम लोग काहे के जिम्मेदार हैं? सरकार ही जिम्मेदार हर चीज़ पे है। इस पे लट मारो नहीं रुकेगा। हम ही आप जो है उसे कहते हैं जिम्मेदार होते हैं। एक तो सरकार की कोई कमी नहीं, इसमें कमी हम लोगों की है। सब मिलके हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, रोक तो लगानी चाहिए, मगर रोक लगा कहाँ रही है। आइए आगे पूछते हैं किसी से। आज विश्व की आबादी 8 अरब हो चुकी है और इसको पहुंचने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के एंड तक भारत दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक मिनट 240 बच्चों का जन्म होता है। आपको ये भी बता दें कि भारत अभी फिलहाल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब 41 करोड़ है, और चाइना नंबर 1 पर है, जिसकी आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। ऐसे में मंत्री जी का बयान आया है कि वो जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। अब इस कॉमन सिविल कोड के लागू होने पर आबादी यानी जनसंख्या बढ़ोतरी में कितनी कमी आती है, इसको जानने के लिए हम आज लखनऊ में मौजूद हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अंबर और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यहाँ जानूंगा कि कैसे बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए और जनता क्या उपाय कर रही है आबादी को रोकने के लिए, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को। आइए चलते हैं और जानते हैं, पूछते हैं लोगों से। भैया, आपकी शादी हो चुकी है? शादी हो गई है, बच्चे नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए? 2 साल। अच्छा, मतलब परिवार नियोजन आप अपनाते हैं? जी। अच्छा भैया, बढ़ती हुई आबादी जो है, इसका कौन है मुख्य कारण? सरकार है, हम लोग हैं, या हमारी कमी का अभाव है? मैंने बढ़ती आबादी में देखिए ना, सरकार की कमी है, सरकार की कोई कमी नहीं। इसमें कमी हम लोगों की है कि जैसे हम लोग जैसे अभी 2 गाय पाले हैं, तो अगर बछड़ा पैदा हुआ तो उसको बेच देते हैं कसाई के हाथ में, और गाय का बच्चा पैदा हुआ तो उसको रखते हैं, फिर उसको उसकी माँ को बेच देते हैं। तो कुल मिला के ये है हमारा कहना कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, दोष हम ही लोग का है कि अगर हम लोग एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो जिसमें कोई बात हो गई या आपस में दोनों प्राणी में कोई बात हो गया, तो बहुत लोग हैं कि मतलब इन्वेट कर देते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। तो कुछ कमियां ऐसी हैं कि हम लोगों को भी हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। अच्छा, जो ये आबादी बढ़ रही है, ये क्या मूल कारण है? गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का, महंगाई का? जी, आबादी ये जो बढ़ रही है, ये जैसे कलकत्ता हो गए, या जो पाकिस्तान से लोग भागे थे, या जो और भी देशों से भागे हुए थे, उनके लिए सरकार पूरी तरीके से अगर जांच करे तो ये लोग बाहर के हैं, इस प्रकार से आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। सर, आप बताइए कि जैसे बढ़ती हुई आबादी जो है, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आम जनता है, अब लोग समझते नहीं ना, जब समझदार हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब क्या कमी आ रही है? शिक्षा की है, प्रचार प्रसार का है? शिक्षा की ही है, हमारी समस्या तो शिक्षा की है। जो शिक्षित लोग हैं वो अपना काफ़ी सही है अपनी जगह पे। आपकी शादी हो चुकी है सर? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं आप? एक लड़की, एक लड़का। 2 बच्चे हैं। हम 2, हमारे 2 वाला फॉर्मूला सर ने अपनाया है, बहुत अच्छी बात है। सर का ये कहना है कि देखिए, धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, मतलब है शिक्षा से, प्रचार प्रसार से, जागरूकता से। जी, जागरूकता, जी जी जी, बस जागरूकता से है। हाँ। अम्मा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। अच्छा अम्मा, जो बढ़ती हुई आबादी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम जिम्मेदार हैं या सरकार हम ही जिम्मेदार? लोग जिम्मेदार हैं भैया, सरकार क्या करती है उसमें? जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। कम बच्चे होंगे, अच्छा काम होगा, अच्छा रोजगार होगा, अच्छी शादी ब्याह होगी, अच्छा शिक्षा मिलेगा उनको। अब ज़्यादा होंगे तो थोड़ी ना, हमारे बहू के 2 बच्चे, हम तो कहते हैं बस 2 रहने दो, वही हमारे लिए पोता है, वही हमारी पोती है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो आपके 4 बच्चे थे, वो मतलब कि पहले के समय में जानकारी उतना जानकारी नहीं था, सास लोग डरती थी, वो हमसे भी पहले थी, डरवाती थी, ऑपरेशन मत कराओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाल्टी उठाओगी तो कुछ हो जाएगा उल्टा सीधा, ये सब होता था। अब सब समझदार हो गए हैं खुद ही, अब आजकल के बच्चे हम लोग भी समझदार हो गए हैं, कुछ देखते देखते, टीवी सीरियल देख देख के हम लोग भी समझदार हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है अम्मा जो बता रही हैं कि टीवी सीरियल देख कर के समझदार हो रहे हैं।
और लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या करती हैं अम्मा? हम तो भैया ये सब दुकान लगाए हैं फुटपाथ पे, मसाला सिगरेट। हाँ। ये देखिए अम्मा की दुकान है, कितनी मेहनत भी कर रही हैं इन्होंने, इतनी मेहनत से अपनी बनाई हुई है दुकान मिष्टी के मोमोज। मिष्टी कौन है? पोती है हमारी, उसको पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम से। भाई साहब बताएं, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अच्छा अभी नहीं हुई है, तो आपने शादी क्यों नहीं की? शादी नहीं की, थोड़ा गरीबी की वजह से, बस परेशानी थोड़ा, तो गरीबी को शादी नहीं कर पाए आप? बस। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये आबादी बढ़ती जा रही लगातार, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 बच्चे होना चाहिए बस। आप कह रहे 2 बच्चे, तो क्या बताएंगे किस प्रकार से लोग हैं जो फॉलो करें उन चीज़ों को? जिसकी उम्मीद जितनी कमाई होगी उतनी आदमी बच्चे पैदा कर सकता है भाई। मतलब अगर कोई अगर 1 लाख कमाता 4 बच्चे पैदा कर ले, अरे वो बात ही अलग है फिर। तो आबादी नहीं बढ़ जाएगी अगर इतना ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे? आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ भी सकती है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अच्छा ही चलाना चाहिए। भैया आपकी शादी हो चुकी है? जी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। अच्छा जो बढ़ती आबादी है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए जहाँ तक के तो इसमें जो है हम ही आप जो है उसे कहते हैं जिम्मेदार होते हैं। एक तो रोज़गार रहता नहीं ना, और ख़ासकर एक तो मुस्लिम वर्ग के लोग या मतलब कोई भी वर्ग के लोग जिनके पास रोज़गार रहता नहीं ना, वो घर में ही हैं या फालतू इधर उधर टहल लें हैं। और उसमें फिर जो है आबादी भी मतलब आप बच्चे कह लिए, वैसे मेरे ख्याल से तो जो है उसे कहते हैं 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो कारोबार रोज़गार भी नहीं ना, ऊपर से आप 4-4 3-3 करें तो उनका भविष्य क्या होगा? एक कोई काम जो है बच्चा पैदा हुआ और 6-7 साल का 10 साल का जो भी हुआ, फिर आपने उसको जो है बेच दिया या सिलाई की मशीन पे या खरादी के जो है काम पे, और फिर उसे कहते हैं 2 ऐसे टहल लें, फिर उसको आपने एक स्कूल में जो है किसी में जो है चंदे वाले स्कूल में या पंजीरी वाले में लिखवा दिया, तो इससे नुकसान किसका है? हमारे ही आपका है। तो इससे कोशिश करी जाए और जनसंख्या रोका जाए। जो ये हमारी सरकार कर रही है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जिससे जो है आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। अनेक रोगों की रामबाण है। अनेक रोगों का रामबाण नियोजन, परिवार नियोजन है। भैया हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई बढ़ती आबादी को कैसे रोका जा सकता है, कौन जिम्मेदार है इसका? भैया आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। अच्छा जो पैटर्न चल रहा हम 2 हमारे 2, वो सही है? अब हो गए, उसके बाद ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए इंसान को। क्या संदेश देंगे? तो बहुत महंगाई चल रही है, अगर ऐसे बढ़ती गई तो ना जगह बचेगी ना साधन बचेंगे। इसलिए हर आदमी को चाहिए 2, हद से हद 3, इसके ऊपर नहीं। अच्छा इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो बढ़ रही है आबादी? हम लोग सोचते ही नहीं हैं, लापरवाही में जिए जा रहे हैं। आपके 3 बच्चे हैं, आपने बोला 2 बच्चों के लिए, इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हम ही हैं। अच्छा ये देख रहे हैं आपकी आबादी बढ़ रही, लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी सब है। देखिए भैया कुंवारे हैं, मतलब कि जो आप समझ लीजिए कि जो आबादी बढ़ रही है उसमें ये सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं ना बढ़ाने के लिए। जी भैया। अच्छा भैया आप देख रहे हैं इतनी आबादी बढ़ रही है, इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? भैया सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि सरकार ने एक सख्त कानून लाना चाहिए कि हम 2 हमारे 2 का, जिससे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। और भी कदम उठाने चाहिए, जैसे जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अंदर उन्हीं को ही लाभ मिलेगा जो लोग सिर्फ हम 2 हमारे 2 के सिद्धांत पे काम करें। भैया कौन जिम्मेदार है बढ़ती आबादी का? क्या जनता भी है या सरकार भी है? भाई देखिए हम आपको एक बात बताएं, बढ़ती आबादी मेरे हिसाब से कभी कोई कारण नहीं है किसी चीज़ का ख़राब हो। आबादी एक रिसोर्स है, आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहो वैसे करो। चाचा जो आबादी बढ़ रही है भारत की, उसकी वजह से क्या बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है? नहीं साहब, अब हम लोग तो फल का ठेला लगाते हैं, पहले दुकानदारी होती थी अब नहीं होती है। सर ये बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार कौन है? भैया मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कुछ नहीं। अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, सबके मुंह पे ताला है, कोई बोलने वाला नहीं है। फिलहाल में मैं और भी देखता हूँ लोग क्या बोल सकते हैं। अच्छा जिम्मेदार कौन है बढ़ती हुई ये आबादी का? ये हम कहें हमारा एक बच्चा, हम कहें भैया इनका एक बच्चा इसलिए जिम्मेदार नहीं है, इनके 3 बच्चे ही बताया जा रहा है सूत्रों से। देखिए ये देखिए, आइए इनसे पूछते हैं आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी नहीं हुई अभी। क्यों? अभी शादी नहीं, अभी उम्र नहीं है इतनी।
कितनी उम्र है? अभी 19 साल उम्र है। अच्छा 19 साल की शादी नहीं हुई है। भैया आपकी कितनी उम्र थी? 22 साल की शादी हो गई। इनकी 21 साल में शादी हो गई थी और बच्चा 22-23 साल पे हो गया होगा। अच्छा 2 साल का बच्चा है। देखिए सबका है, आप कुछ बताइए, राय दीजिए कि बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार कौन है? ये भाई साहब हैं। बिल्कुल, ये तो है ही है। ये तो अभी देखो 4 करेगा, अभी तो 1 ही है। अच्छा कैसे रोकें इसको? इस पे लट मारो तो नहीं रुकेगा। सबसे पहला सवाल है, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी तो नहीं है शादीशुदा, रिलेशनशिप भी नहीं है, सिंगल है? बहुत बचपन से सिंगल है। अच्छा ये बताइए, बढ़ती हुई आबादी का जिम्मेदार कौन है? सरकार है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, क्या है? देखिए, अगर देखा जाए तो सब मिलके हैं। सरकार लोगों को एजुकेट नहीं कर रही है, लोग एजुकेट नहीं हो गए हैं, तो आबादी बढ़ती जा रही है। आप कैसे रोकेंगे बढ़ती आबादी को? अगर आपको रोकना हो इंडिविजुअली तो आप कैसे रोकेंगे? मैं लोगों को एजुकेट करूँगा। और खुद को? मैं खुद हूँ इतना एजुकेट। कैसे रोकेंगे आप पर्सनली? अगर आपकी शादी होती है, आप पता है आपको कि हम दो हमारे दो वाला फार्मूला चल रहा है, आजकल तो हम दो और एक का फार्मूला चल रहा है, आप किसको फॉलो करेंगे? वो डिपेंड करता है इस पे कई चीज़ें, कई फैक्टर है, उन पे डिपेंड करता है। वैसे हम दो हमारे दो ज़्यादा से। अच्छा आप एक युवा हैं और आपको पता है कि जो आबादी इतनी लगातार बढ़ रही है, तो क्या उसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है? सिर्फ बेरोजगारी नहीं, हर चीज़ में इशू है। देखिए, अगर आपके पास पॉपुलेशन है, आपके रिसोर्सेज पर कैपिटा कम होते जाएंगे, तो एजुकेशन कम होगा, फैसिलिटीज़ कम होगी, बेरोजगारी, सब कुछ। तो अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वो रूट कॉज है हर एक प्रॉब्लम की। आप शादी करेंगे, शादी होगी, तो आप संदेश क्या देंगे भाई किस प्रकार से आप आबादी रोक लीजिए? देखिए, शादी करने के बाद, शादी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले आपका करियर होना चाहिए, उसके बाद शादी होना चाहिए। अगर आपके पास करियर या शादी है तो आप जाहिर सी बात है अपने बच्चों पे फोकस करेंगे। तो आप पहले करियर बनाइए, पहले एजुकेट होइए, करियर बनाइए, फिर शादी कीजिए, उसके बाद फैमिली प्लानिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने देखा, सुना और जाना लखनऊ की आम जनता की राय कि बढ़ती हुई आबादी से क्या प्रभाव पड़ सकता है देश पर। ये एक बढ़ती हुई आबादी बेहद चिंताजनक विषय है और इस पर सरकार भी काम कर रही है। हालांकि लोगों ने भी कहा है कि आम जनता को भी समझने की ज़रूरत है, जागरूकता और शिक्षित होने की ज़रूरत है, ताकि वो बढ़ती हुई आबादी को रोक सके। कैमरामैन मयंक के साथ अंबर चतुर्वेदी, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।